वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो वीडियो है अब्दुल हबीब अत्तारी जी का। इस वीडियो का टाइटल है बेटी को जिंदा दफन करने का वाकया, बेटी की अहमियत, बेटियों वाले जन्नती। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, इसमें बेटियों के बारे में बताया गया है। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस दौर में आए ना, ये वो दौर था कि जिसमें बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। बेटी पैदा होना जिल्लत की वजह समझी जाती थी। लोगों के जो है वो चेहरे काले हो जाते थे, पूरा दिन छुपते फिरते थे अगर किसी के यहाँ बेटी हो जाए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। कहते हुजूर, जब से मैं ईमान लाया हूँ ना, मुझे ईमान की हलावत, मिठास नहीं मिली है। और उसकी वजह ये कि हुजूर ज़माना जाहिलियत में मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो बस मैंने उसको अपने लिए ज़िल्लत फ़ील किया। और मैंने अपनी बीवी को कहा कि इसको ज़रा तैयार कर लो, बनाओ सिंगार से तैयार करो। बेटी बड़ी खुश हुई कि बाबा जान कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को लेकर गया, मैंने एक घड़ा खोदा और अपनी बच्ची को अपने सामने उसमें डाला। मेरी बेटी मुझे पुकारती रही कि बाबा जान क्या आप मुझे कत्ल कर रहे हैं। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। मैंने मिट्टी डाल दी और उसको एक तरह से मैंने कत्ल कर दिया। हुजूर, आज भी मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजती है कि बाबा जान क्या आप मुझे कत्ल कर रहे हैं। जब भी वो आवाज़ सुनता हूँ मैं बेचैन हो जाता हूँ, मुझे चैन ही नहीं आता। इस्लाम किस कदर कमाल का मज़हब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक इस्लाम ज़माना जाहिलियत में होने वाले गुनाहों को मिटा देता है। तुम्हारे गुनाह ज़माना जाहिलियत के थे, तुम ईमान ले आए। गोया इसका मजमून ये बना, अल्लाह पाक ने तुम्हारे वो गुनाह माफ़ कर दिए। जबकि इस्लाम की हालत में यानी मुसलमान से जो गुनाह सरजद होते हैं वो गुनाह इस्तिग़फ़ार मिटाता है। तो मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये वो दौर था। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस दौर में अपनी बेटी के साथ क्या सलूक अपनाया और रहती दुनिया को एक दर्स दिया कि बेटियों का मकाम क्या है। अहादीस भरी पड़ी हैं बेटियों के फ़ज़ाइल पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मज़मून है बेटियों को बुरा मत कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूँ। ये जुमला कितना प्यारा है। प्यारे आका ने अपनी निस्बत की है, मैं भी बेटियों वाला हूँ। और बेशक बेटियाँ तो बड़ी मेहरबान, गमगुसार, दिल रुबाने, यानी बच्चियाँ घर की रौनक होती हैं। और वाकई जिनके घरों में बच्चियाँ हैं, बाप की तो समझने वारे न्यारे हो जाते हैं। वो बाप के साथ जो बेटी का इंटरेक्शन होता है, जो वो ख्याल रखती है। अच्छा, बच्ची शादी के हो जाने के बाद भी बाप को बड़ा मिस कर रही होती है और उसके साथ प्यार का एक रिश्ता होता है। लेकिन बदकिस्मत हैं वो लोग। आज कहते हुए मज़ा नहीं आ रहा कि यानी ये तो ज़माने जाहिलियत में था ना, मगर आज भी घरों में झगड़े होते हैं कि बेटी पैदा हुई है। आज भी मूड ऑफ हो जाता है। वो औरत सोचे, सास बाज़ औक़ात होती है या वो नंदे होती हैं जो भाभी या बहू को ताने देती है कि तुम्हारे यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं। शौहर अपनी बीवी से लड़ रहा होता है कि अभी तक बेटा पैदा नहीं हुआ। क्या ये उसके हाथ में है? अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। और मैं से कई लोगों को जानता हूँ कि जब उनके घर में बेटी आई और उन्होंने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने उनके दिन फेर दिए, वारे न्यारे हो गए। उनके रोज़ी में इतनी बरकत हो गई। मैं एक साहब से मिला, उनकी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। तो ऐसी बात हो रही थी तो कहते हैं अभी भाई जब से 3 बच्चियां हुई हैं ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरे वारे न्यारे हो गए। इतनी रोज़ी में अल्लाह ने बरकत डाली, बिकॉज ही इज़ इंजॉइंग दैट। वो उस पर शिकवा नहीं कर रहे थे, वो उसे बोझ नहीं समझ रहे थे। तो ये तो कुफ़ार का तरीका था कि जो बेटी के पैदा होने पर गुस्सा करते थे और लड़ते थे और बेटी को मार देते थे। मगर आज भी ऐसे घर हैं जहाँ तलाक इसलिए होती है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा नहीं होता। तो ये ना करें प्लीज़। बेटी तो जन्नत में जाने का टिकट है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मज़मून है कि जो अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, फिर उनका निकाह कर दे, अपने बेटों को इन पर तरजीह ना दे, तो अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमाता है। बेटी जहन्नम और उसके दरमियान हिजाब बन जाएगी। ये भी अहादीस में मज़मून है। तो इस कदर फ़ज़ाइल बेटियों वालों के हैं। 3 बेटी पर भी फजीलत, 2 पर भी। रावी कहते हैं अगर 1 बेटी का भी सवाल होता तो नबी पाक फरमाते वो 1 बेटी की जो सही खिदमत करे वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा, उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। जब घर में बंदा कोई चीज़ लेकर आए ना, हदीस पाक का मज़मून है, यानी मिसाल के तौर पे हम फ्रूट लेकर जाते हैं या कोई चीज़ लेकर जाते हैं, फरमाया बच्चियों से स्टार्ट लें, बांटने में भी। अच्छा, तकसीम में भी बच्चियों को दें पहले, यानी इनको तरजीह गोया एक तरह से दी जा रही है। क्योंकि ये बाज़-औक़ात एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, नाजुक दिल होते हैं। अच्छा, देना अपने बेटे को भी है, लेकिन भाई बेटे को ही सारी तरजीह मिल रही है, ये मेरा बेटा, ये मेरा कमाओ पूत, ये नहीं होना चाहिए। उनकी दिल आज़ारी ना हो। दूसरा, अब इसको और नीचे लेकर आते हैं कि बाज़ इलाकों में ये भी कहते हुए मज़ा नहीं आ रहा, इंटीरियर में पता चलता है, कई जगहों पर पता चलता है कि बच्चियों की शादी नहीं की जाती, कि शादी करेंगे तो उसके जहेज़ के ज़रिए हमारे पैसे चले जाएंगे, जायदाद उसको देनी पड़ जाएगी। अच्छा, इसी तरह इंतकाल हो जाए तो भाई बहनों का जो है वो हक अदा नहीं करते, विरसा खा जाते हैं कि भाई हमने सारी मेहनत की थी, जो उसका शरई हक है वो उसे दें। ये बहनें भाइयों का मान है, बहनें भाइयों के लिए। अच्छा, रिवायतें ऐसी भी मिलती हैं कि जिसने अपनी बहन की सही परवरिश की, बाप का इंतकाल हो गया और अब बाप भाइयों के हाथ में कंट्रोल आ गया है,
تو یہ تو ہماری میمنی میں کہتے ہیں نیاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے تو ہمیشہ دل، ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں. صحیح بات. بہنوں کے دل خوش کرنے چاہیے اور بچیوں کے دل خوش کرنے چاہیے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور جب خاتون جنت کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہمیں یہ اپنے گھر کے اندر بھی یہ ماحول بنانا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ پاک نے ان کے وارے نیارے کر دیے، ان کے دنیا کے غم بھی دور ہو جائیں گے. عبدالحبیب اتاری جی کی ویڈیو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اس میں بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. یا جیسے انہوں نے بتایا کہ بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیاں کوئی بری نہیں ہوتی ہیں، اور بیٹیوں میں اور بیٹوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفنا دینا، مار دینا. پہلے کے ٹائم پہ ایسا زیادہ ہوتا تھا، لیکن آج کل تو ایسا نہیں ہے. تو گائز بیٹیوں بھی بیٹے سے کم نہیں ہیں. آج کل بیٹیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں اپنے گھر کے لیے. تو گائز بہت اچھی ویڈیو تھی عبدالحبیب اتاری جی کی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.